चलो भाई, हमें पढ़ना है लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन से, है ना। लाइट रिएक्शन को दूसरा नाम क्या होता है? फोटोकेमिकल प्रोसेस। फोटोकेमिकल प्रोसेस बोले तो यहाँ पर ये रिएक्शन लाइट पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन लाइट, इट डिपेंड्स ऑन लाइट। यहाँ पर क्या होता है? आप एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, यहाँ पर लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का स्प्लिटिंग होता है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ये सारे काम होते हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी प्रोडक्ट्स आर formed like ATP and NADPH। ये कहाँ बनते हैं? ये हमारे लाइट रिएक्शन में बनते हैं बेटा, ठीक है। लाइट रिएक्शन इंक्लूड्स नॉन साइक्लिक एंड द साइक्लिक पाथवे। इसके पास क्या होते हैं? एक नॉन साइक्लिक होता है और दूसरा साइक्लिक पाथवे होता है। दिस नॉन साइक्लिक पाथवे कंसिस्ट PS2, PS1, साइक्लिक के अंदर होता है PS1, ठीक है। ठीक है। PS स्टैंड फॉर युवराज। PS क्या क्या होता है? PS क्या होता है? फोटो सिस्टम। तो PS क्या है? जो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को वेवलेंथ पे काम करता है। और PS1 होता है बेटा जो 700 की नैनोमीटर की वेवलेंथ पे काम करता है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है जी। चलो, सो हमारे पास क्या होता है? एक नॉन साइक्लिक होता है, फिर एक साइक्लिक होता है। मैंने आपको बताया था पहले नॉन साइक्लिक और फिर होता है साइक्लिक। और नॉन साइक्लिक और साइक्लिक मिलकर क्या बनाते हैं? लाइट रिएक्शंस बनाते हैं, ठीक है बेटा जी। अब देखो एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो ये चैप्टर में काफी सारी चीजें हैं। मैंने सारी कवर करूंगी लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगी, ठीक है। अब डायरेक्टली देखो, लाइट रिएक्शन में मैंने आपको फोटो सिस्टम बता दिया, एंटीना मॉलिक्यूल पढ़ा दिया, हमने असेसरी पिगमेंट्स का रोल पढ़ा दिया, जितने भी पिगमेंट्स हैं उन सबके पास कलर कौन कौन से होते हैं वो पढ़ा दिया, ठीक है ना बेटा। आपने लिख लिया ये? ठीक है। अब हम सीधा आते हैं नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक पे। यानी रिएक्शन इन लाइट, ठीक है। तो एक है आपकी नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक हम इसे बोलते हैं बेटा जेड स्कीम, ठीक है। और ये होती है साइक्लिक, इसे हम कहते हैं सर्कुलर पाथवे। यानी ये सर्कल में चक्री की तरह घूमती रहती है, सर्कल 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 सर्कल, ठीक है बेटा। पहले सुनो दोनों रिएक्शंस की अगर हम बात करें, नॉन साइक्लिक कहाँ होती है? ये होती है थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर,
कहाँ होती है? थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर, ठीक है। और साइक्लिक होता है स्ट्रोमा लेमेला के अंदर, स्ट्रोमा लेमिले के अंदर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं एक ही इसमें सारा कुछ बता दूंगी तो आपको ज्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी साइक्लिक या किसी भी नॉन साइक्लिक के प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या होगा? एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा। इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में बेटा जी हमारे पास क्या होता है? इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर खींचता है। तो एलएचसी की मदद से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स को लेने वाला कौन बैठा होगा? इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर। अब भाई युवराज क्या सोच सकते हैं कि मैम ये इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से? बिल्कुल सही बात। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। हमारे प्लांट में जब भी एक खाना बनता है तो मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में बताया था स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, पानी टूटता बेटा। तो देखो जब पानी टूटेगा, बताओ पानी के टूटने से क्या क्या निकलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2H+ निकलेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। वैसे ऑक्सीजन नेसेंट फॉर्म में ही होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन इस एलएचसी सिस्टम के अंदर घुस गए और यही वो इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। समझ में आई बात? बट ऐसा कब हुआ? ऐसा हुआ जब सन आया, सन ने लाइट दी, और जब सन अपनी लाइट देता है तो वो लाइट आती है बच्चे फोटोन्स की फॉर्म में। तो सन से लाइट आई, या तो 400 की लाइट आई या 700 के बीच की लाइट आई। तो जैसे ही 680 नैनोमीटर की लाइट आई, उसके आसपास पानी टूट रहा था, तो उसने फटाक से इलेक्ट्रॉन अपने सर्किट में डाल लिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। अब यहाँ से यहाँ तक काम हो रहा है 681, 682, 680 पे काम हो रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। अब ये क्या करेगा? यहाँ से एक और सिस्टम चालू होगा, यानी अब लाइट कहाँ पहुंच गई है? दूसरे एलएचसी में। ये वाला एलएचसी बेटा, ये वाला एलएचसी आपका PS2 था और ये वाला एलएचसी आपका PS1 है। यहाँ पर जो लाइट होगी वो 700 नैनोमीटर की लाइट होगी। यहाँ पर जो लाइट होगी वो 700 नैनोमीटर की लाइट पर होगी। अब सेम काम, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो नीचे भी आएगा। एक चीज आप बायो पढ़ रहे हो बेटा, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और फॉस्फेट तीनों की वैल्यू सेम होती है, तीनों को इक्विवेलेंट माना जाता है। तो अगर मैं कह रही हूँ कि यहाँ से मेरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन मेरा फॉस्फेट की तरह बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पर जहां जहां मेरे पास एडीपी होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को फॉस्फेट की तरफ मान लेगा और यहाँ से बना लेगा, और यहाँ से बना लेगा एटीपी, यहाँ से बना लेगा एटीपी। युवराज समझ में आया बेटा इतना? इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव, आप हाँ भी बोल सकते हो, मुझे दिख रहे हो आप, ठीक है, मुंडी हिलाते रहो, मुझे दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपके क्या हुआ? एडीपी ने क्या बना लिया बेटा जी? एडीपी ने बना लिया आपका एटीपी, ठीक है, एटीपी ने बना लिया एटीपी। अब इलेक्ट्रॉन चले गए एलएचसी के पास। अब यहाँ से फिर से एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर चालू होगा और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा? नीचे वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और यहाँ पर भी जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नीचे से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास लेगा, अपने पास लेगा, तो यहाँ पर क्या बनाएगा? वो यहाँ पर बनाएगा बेटा आपका NADP को जब हम एक फॉस्फेट दे दें तो वो बना देगा NADPH। बात समझ में आई? इसे क्या कहते हैं? देखो Z बन रहा है ना, तो इसे बोलते हैं Z स्कीम, ठीक है। क्योंकि आपके नॉन साइक्लिक रिएक्शंस के अंदर भर भर के, क्योंकि आपके नॉन साइक्लिक रिएक्शंस के अंदर भर भर के इलेक्ट्रॉन्स का इंटरचेंज हो रहा है, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टर
इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, आगे एडीपी को दे रहा है तो एटीपी बन रहा है, एनएडीपी को दे रहा है तो एनएडीपीएच बन रहा है। समझ में आई बेटा बात? ठीक है, वेरी गुड। ओके, नॉन साइक्लिक थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे होता है, और क्योंकि क्योंकि सिंस thylakoid membrane since thylakoid membrane possesses a NADP reductase enzyme, इसके मेम्ब्रेन के पास NADP reductase एंजाइम होता है, इसीलिए यहाँ पर NADPH बनता है। ठीक है, और स्ट्रोमा लेमेला में, जहां स्ट्रोमा लेमेला है वहां NADP रिडक्टेज एंजाइम इज एब्सेंट। क्योंकि रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट है तो यहाँ पर NADPH नहीं बनता। समझ में आई बेटा बात? आई समझ? ओके, अब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस। क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, ये लिख लो पहले, उसके बाद लिख लेना फोटोलाइसिस, यानी फोटोन की प्रेजेंस में क्या टूटता है? फोटोलाइसिस या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या हाइड्रोलाइसिस कहाँ पर होता है? इट इज related with PS2, PS2 से रिलेटेड है। ठीक है, और कहां पर होता है? ऑलवेज occurs on the inner side of थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। कहाँ होती है? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ होती है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होती है। अब मैं पूछूं व्हाई इट इज एसेंशियल, बताओ पानी का टूटना क्यों जरूरी है? टू सप्लाई द इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई हाइड्रोलाइसिस इज an नेसेसरी प्रोसेस क्यों है? क्यों है बताओ, बोलो बोलो बोलो, क्यों है? फॉर द continuous supply of for the continuous supplies of electrons, and these electrons can behave as H plus and proton pump। ठीक है, ओके ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज the byproduct of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट क्या है? O2। क्या है? ठीक है, अब एटीपी की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? एटीपी की फॉर्मेशन को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्वेश्चन लिखते रहो उसी के नीचे, फिर डार्क रिएक्शन स्टार्ट करूंगी।
formation of ATP from the ADP मॉलिक्यूल्स। अगर ATP की फॉर्मेशन ADP से होती है हम उसे फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक है। एंड if ATP is formed in the presence of light, then it is phosphorylation, ठीक है। सो फॉस्फोराइलेशन अकर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि मैंने आपको वो चीज पढ़ा दी है, याद है एक स्ट्रक्चर था ऐसा एटीपीएस एंजाइम जो यहाँ से एडीपी से एटीपी बना रहा था, ठीक है। जबकि फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में एटीपी बनने के लिए पानी का टूटना जरूरी है। सुनो सुनो युवराज, एटीपी का बनना है फॉस्फोराइलेशन। अब फॉस्फोराइलेशन जब एटीपी बन रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में भी हो रहा है। बट माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के एटीपी में क्या फर्क है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एटीपी बन रहा है वो बिना लाइट की मदद से बन रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन तो खाने की टूटने से होता है, सिंपलेस्ट। बट अगर ये प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में हो तो सोचो, पहले लाइट आएगी, लाइट आपके पानी को तोड़ेगी, पानी में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन एडीपी के पास जाएगा। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग ना कि जब आपका सनलाइट आ रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल टूट रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तब जाकर एटीपी बन रहा है। तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट में पानी का बनना किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है बोलो, लाइट, इसीलिए फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब मैं तुम्हें 1-2 मिनट दे रही हूँ, तब तक एनसीईआरटी में जहां पर नॉन साइक्लिक वाला मॉड है उसको पूरा मतलब रिवाइज करो, मतलब एक बार पढ़ लो, ठीक है। साइक्लिक पढ़ाती हूँ फिर। स्ट्रोमा लेमिला, ग्रेना लेमिला या थाइलेकॉइड लेमिले, ठीक है। इन तीनों का एक ही नाम होता है। अब जो होते हैं इसमें क्या बनता है, ओनली एटीपी इज फॉर्म्ड, सिर्फ एटीपी बनता है, क्योंकि स्ट्रोमा लेमिला में एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है यहाँ पर, सिंपल सी बात है, यहाँ पर फिर से सनलाइट आई, सन से लाइट आई तो लाइट ने क्या करा, अपने फोटोन्स निकाले, फोटोन्स निकाले तो ये एलएचसी जो कि PS2 सिस्टम था 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को पाया, ठीक है। और यहां से फिर से आपके इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब जब बेटा जी इलेक्ट्रॉन्स निकले तो इन्हें कौन लेगा, इन्हें लेगा इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर, और इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने क्या करा, अब इलेक्ट्रॉन्स को दिया, तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन दिया फॉस्फेट की फॉर्म में तो एडीपी ने पकड़ लिया और कन्वर्ट कर लिया उसने अपने को एटीपी, ठीक है। तो यानी ये जो ऐसे हटा देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स वापस इसमें जा रहे हैं और ऐसे के ऐसे रहेंगे, और ये प्रोसेस बेटा बार बार चलता है, ये प्रोसेस बार बार चलता है, ठीक है। आई बात समझ में। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन तब भी प्रेजेंट होता है जब आपकी लाइट 680 नैनोमीटर के बाद में होती है, बियॉन्ड, यानी कि 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ अगर होगी तो PS2 एक्टिवेट हो जाएगा, और 700 की वेवलेंथ होगी तो PS1 एक्टिवेट हो जाएगा। उससे पहले और उसके बाद कोई काम नहीं करता, ठीक है जी, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ते हैं कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। बना लो इसको पहले, क्योंकि इसमें अब ज्यादा कुछ नहीं है, हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि ये हमारा एक क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर हमारे ये थाइलेकॉइड है, थाइलेकॉइड के यहाँ पर ये ग्रेनाज है, ग्रेनम है, ठीक है। ये रहा आपका
ये थाइलेकॉइड ग्रुप हो गया, ग्रैनम